Hello students, welcome to the class. I am Sangeeta from Takshila Model School, and in today's lecture we will be continuing our chapter number 3, Animal Life, and the topic we will be studying today is water. So first of all, let us know something about the percentage or the presence of water on earth. 3/4 surface of earth is covered with water. अर्थ का जो 3/4 हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो अर्थ का जो 3/4 सरफेस है, अर्थ का जो 3/4 हिस्सा है वो पूरा पानी से कवर्ड है। अब उस 3/4 सरफेस में से जो पानी है उसमें से ज्यादातर पानी जो है वो साल्टी है, यानी कि नमक वाला है। जैसे कि सीज में और ओशंस में ज्यादातर पानी जो मिलता है वो साल्टी वाटर होता है, नमक वाला होता है। बट 3% उस टोटल पानी में से जो 3% पानी है वो नॉन साल्टी है, और उस नॉन साल्टी वाटर को जो 3% है उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर। और अब ये जो 3% फ्रेश वाटर है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है पानी की वो स्नो के फॉर्म में, यानी कि बर्फ के फॉर्म में ट्रैप्ड है। माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ मिलती है वो भी एक तरह से फ्रेश वाटर की फॉर्म है। पोलर एरियाज में, पोलर रीजन्स में जो बर्फ है वो सारी की सारी एक तरह से फ्रेश वाटर की ही फॉर्म है। तो टोटल जो अर्थ का सरफेस है उसमें से 3/4 3/4 सरफेस इज ओनली वाटर। उस 3/4 में से ज्यादातर पानी साल्टी है, और इस 3/4 में से कुछ पानी साल्टी है, पर लेकिन 3% जो है वो हमारा फ्रेश वाटर है। तो सिर्फ थोड़ी सी कुछ परसेंटेज 3% जो है वो फ्रेश वाटर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो स्नो है माउंटेन्स पर और पोलर रीजन्स पर वो फ्रेश वाटर की ही एक फॉर्म है। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसे एनिमल्स की जो वाटर में पाए जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऐसे एनिमल्स के बारे में जाना था जो लैंड पर पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। आज हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स की जो वाटर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो एनिमल्स वाटर में पाए जाते हैं उनको हम कहते क्या हैं? उनको हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज विच लिव इन वाटर। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से थे? जो लैंड पर रहते थे। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं? जो पानी में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो कौन कौन से हैं और वो किस तरह से पानी में सरवाइव करते हैं। अब हमने देखा कि पानी की जो फॉर्म है वो कितनी तरह की है। फ्रेश वाटर है, ओशन है, सी बेड पे पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर कौन सा है? फ्रेश वाटर वो वाला पानी है जो नॉन साल्टी होता है। ओशन और सीज वगैरह जो होती हैं वो कौन सा है? जो साल्टी पानी है, नमक वाला पानी है। फिर है सी बेड, जो ओशन या सी का जो फ्लोर होता है, जो जमीन जो होती है वहां पर किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर में सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेश वाटर की जो फॉर्म है। फ्रेश वाटर मतलब जो नॉन साल्टी वाटर है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसमें किस किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे ओशन जहां पर साल्टी वाटर है उसमें किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं। और फिर जो सी बेड है, बिल्कुल जो फ्लोर होता है समुद्र का नीचे, वहां पर किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर यानी कि नॉन साल्टी, जो कितना है अर्थ पे? 3%। अब फ्रेश वाटर हमारा जो लेक हो गया, पॉन्ड है, रिवर्स है, ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर यानी कि वो नॉन साल्टी होता है। अब यहाँ पर जो एनिमल्स मिलेंगे वो कौन से होंगे? फिश, टर्टल, क्रोकोडाइल, फ्रॉग्स एक्सेट्रा। ये सब लेक, पॉन्ड, रिवर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, मतलब बिना नमक वाले पानी में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, फॉर एग्जाम्पल फिश है, तो वो पानी में किस तरह से सरवाइव करती है? पानी में सांस लेने के लिए उनके पास कौन सा ब्रीदिंग ऑर्गन होता है? गिल्स। तो फिश के पास गिल्स होते हैं जिससे वो सांस लेती है पानी में। अब पानी में है वो, तो उसको स्विम करना है, तो स्विम करने के लिए उसके पास फिन्स होते हैं और स्केल्स होते हैं। ये जो है ये कहलाते हैं फिन्स। इसकी हेल्प से जो है फिश मूव करती है पानी में, टेल की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। और इसकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं, इन स्केल्स की हेल्प से वो पानी में स्विम करती है। तो ये है एग्जाम्पल ऐसे एनिमल्स के जो कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, यानी कि नॉन साल्टी वाटर में। नाउ द सेकेंड एक्वेटिक हैबिटेट इज ओशन। तो दूसरी फॉर्म जो पानी की अर्थ पर पाई जाती है वो है ओशन। अब अर्थ के सरफेस पे 70% सिर्फ और सिर्फ ओशन है। तो ओशन का पानी कैसा होता है? साल्टी होता है, यानी कि नमक वाला होता है। तो ओशन हैबिटेट को हम मेरीन हैबिटेट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप वर्ड सुनो मेरीन, तो मेरीन का मतलब ओशन ही
होता है एक तरह से। तो ओशन 70% अर्थ के सरफेस पर है, अर्थ के सरफेस पर 70% ओशन है, और जो पानी है वो साल्टी है यानी कि नमक वाला है। तो यहाँ पर किस तरह के एनिमल्स मिलेंगे? ओशन के अंदर सबसे ज्यादा वैरायटी जो है एनिमल्स की पाई जाती है, सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो है वो ओशन के अंदर पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के। फॉर एग्जाम्पल वेल्स, डॉल्फिन्स, जेलीफिश, स्टारफिश, शार्क्स एटसेट्रा, वो सब ओशन में पाए जाते हैं। अब ओशन में जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से सरवाइव करते हैं? अब इनके पास स्विम करने के लिए क्या होता है, इनके पास फ्लिपर्स होते हैं। फ्लिपर्स इनको एक तरह से, फ्लिपर्स एक तरह से जो लिम्स होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, फिन्स की बजाय फ्लिपर होते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्प करते हैं स्विम करने में उनको। दूसरा जो ओशन में जो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वेल्स एंड डॉल्फिन्स, ये गिल्स से ब्रीथ नहीं करती, ये सांस लेती हैं लंग्स से। क्योंकि वेल्स और डॉल्फिन्स फिश नहीं हैं, ये मैमल्स हैं, तो ये ब्रीथ करने के लिए पानी के सरफेस के ऊपर आती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, तो ये ब्रीथ करती हैं लंग्स से, ना कि गिल्स से। अब बात करते हैं सी बेड की। सी बेड का मतलब क्या है? बेड जो फ्लोर होता है, जो जमीन है नीचे, समुद्र के नीचे बिल्कुल जो फ्लोर है, वहां पर किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं? वहां पर जैसे कि शार्क्स हमें मिलेंगी, शार्क्स ओशन या फिर सी बेड, क्रैब, ओयस्टर, ये सब जो है एक तरह से जो है सी बेड पे, मतलब ओशन के फ्लोर पर जो है वो पाए जाते हैं। तो ओशन या फिर सी बेड में एक तरह से इसको हम मिक्स कर सकते हैं, एक ही तरह का हैबिटेट हो गया ये। तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं जो बिल्कुल जमीन पर पाए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ओशन बहुत गहरे होते हैं, ओशंस आर वेरी डीप। तो जब वो बिल्कुल गहरे होते हैं तो नीचे तक तो लाइट पहुंच नहीं पाती है, तो वहां पर जो एनिमल्स होते हैं वो अपना शिकार कैसे ढूंढेंगे? तो वहां पर क्या है, वहां पे जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट किया हुआ है। अडेप्ट का मतलब इस तरह से उन्होंने फीचर्स डेवलप किए हैं जो उनको हेल्प करते हैं खाना पकड़ने में उनका। अब वो किस तरह से खाना पकड़ते हैं? फ्लोर पे, इतनी गहराई में वो है जहाँ पर लाइट नहीं पहुंच रही है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, यानी कि लाइट निकालते हैं। तो वो जब लाइट एमिट करते हैं उनके वो ऑर्गन, तो उस लाइट की वजह से वो अपना शिकार यानी कि प्रे, जिसको हम बोलते हैं PREY, जो उनका शिकार होता है जिसको वो खाएंगे, उसको वो ढूंढते हैं, उस ऑर्गन से लाइट निकाल के अपने अपने प्रे को वो ढूंढते हैं और फिर उसको वो खा पाते हैं, और इस तरह से वो अपना जो फूड है वो सर्च करते हैं और अपना फूड को फिर वो कैच करते हैं, जो सी बेड पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं। Now let us know about a term adaptation. Now what is adaptation? Adaptation का मतलब होता है special features which help an organism which help an organism to survive. जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहता है वहां पर, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस भी तरह के एनवायरनमेंट में वो रहता है वहां पे उसको सरवाइव करने के लिए कुछ फीचर्स डेवलप करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, एक्वा मतलब पानी, तो पानी में जो एनिमल्स हैं, तो पानी में रहने के लिए, पानी में अगर सांस लेना है तो उनके पास क्या है? गिल्स हैं। अगर पानी में उनको मूव करना है तो उनके पास क्या है? फिन्स हैं, स्केल्स हैं, टेल है, फ्लिपर्स हैं। लैंड पे जो एनिमल्स हैं उनको लैंड पर वॉक करना है तो उसके लिए उनके पास क्या है? उनके पास लेग्स हैं। लैंड पे उनको सांस लेना है तो उनके पास क्या है? लंग्स हैं। तो इस तरह के जो फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं सरवाइव करने में, जहाँ पे भी वो हैं, कि जिस भी तरह के एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं वो वहाँ इजीली सरवाइव कर सके, इजीली अपना जिंदा रह पाए, खाना ढूंढ सके, उन फीचर्स को हम कहते हैं अडेप्टेशन। तो अडेप्ट करना अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स के साथ। Now let us come to next topic which is body covering. अब body covering का मतलब क्या है? जो animals की body है, because here we are studying about animals. तो जो different animals होते हैं, different animals की जो body होती है, उनकी जो body covering होती है वो अलग अलग तरह की होती है। अलग अलग तरह के animals के ऊपर अलग अलग तरह की कवरिंग मिलती है। फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर शेल मिलेगा, किसी के ऊपर फेदर्स मिलते हैं, किसी के ऊपर क्यूटिकल मिलता है, किसी के ऊपर स्केल्स होते हैं। तो इस तरह की जो है किसी के ऊपर फर होता है, जो हेयर होते हैं थिक। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स, ये डिपेंड करता है कि वो एनिमल कहाँ पर है, किस तरह की जगह पर वो पाया जाता है, उसकी बॉडी कवरिंग जो होगी वो उसी तरह की होगी। तो ये जो बॉडी कवरिंग है सारी, वो एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बॉडी कवरिंग जो आती है वो है शेल। शेल आपने देखा होगा, जो टॉर्टोइज के ऊपर जो हार्ड शेल जो प्रेजेंट होती है।
टॉर्टोइज हो गया, स्नेल के ऊपर भी जो स्नेल इस तरह का जो होता है, ये जो इसका ये जो चीज होती है उसकी बॉडी कवरिंग है, इसको हम शेल कहते हैं। जो टर्टल है, टर्टल के ऊपर भी जो हार्ड शेल होता है, तो हार्ड कवरिंग जो होती है उसको हम कहते हैं शेल। वो शेल जो होता है काफी हार्ड होता है, और वो क्या करता है, इन एनिमल्स को जिनके ऊपर भी वो प्रेजेंट है वो शेल, उनको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। कैसे? उनके जो भी उनका जो एनिमी होगा, जब भी ये कैसे बचते हैं ये शेल की हेल्प से, जब भी टॉर्टल, स्नेल, टर्टल जिनके पास शेल होता है, जब भी ये सेंस करते हैं डेंजर को, डेंजर यानी कि अगर ये सेंस करते हैं कि आसपास कोई उनका एनिमी है, दुश्मन है जो उनको खा सकता है, या फिर वो उनको अगर वो सेंस करते हैं कि आसपास कोई खतरा है, तो वो क्या करते हैं, वो शेल के अंदर कर्ल कर जाते हैं, अपना हेड जो है उस शेल के अंदर कर्ल कर लेते हैं। और जब वो खतरा वहां से टल जाता है, एक तरह से उनका एनिमी वहां से चला जाता है, उसके बाद वो अपने शेल से बाहर आते हैं। तो इस तरह से शेल जो है इन एनिमल्स को हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में उनके एनिमीज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर बॉडी कवरिंग, दैट इज फेदर्स। तो पहली हमने देखी शेल, दूसरी टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग आती है फेदर्स की। फेदर्स यानी कि पंख जो होते हैं, तो ऑलमोस्ट जो बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर फेदर्स मिलते हैं, पंख मिलते हैं। अब ये फेदर्स होते हैं, ये किस तरह से हेल्प करते हैं बर्ड्स को? पहली बात तो ये उनको वार्म रखवाने में हेल्प करते हैं, यानी कि एक तरह से क्लाइमेट से बचाते हैं, उनको गर्म रखते हैं। दूसरा, वो उनको फ्लाई करवाने में ऑफ कोर्स हेल्प करते हैं। तो जो बर्ड्स हैं वो फेदर्स की हेल्प से जो है एक तरह से फ्लाई भी कर पाती हैं, स्पेशली विंग की वजह से करती हैं, लेकिन फेदर्स भी उनको एक तरह से हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, क्रो, पैरट, वल्चर एटसेट्रा, जो भी फ्लाइट वाली बर्ड्स हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स को छोड़कर जो भी फ्लाइट बर्ड्स हैं, उन सबके पास जो होते हैं फेदर्स होते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स के पास भी फेदर्स होते हैं, लेकिन वो फ्लाई नहीं करती हैं। तो फ्लाइट बर्ड्स वो हो गए जिनके पास फेदर्स है, वो फ्लाई भी कर रही हैं। अगली बॉडी कवरिंग आती है फर। तो फर क्या होता है? फर होता है जो थिक हेयर जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको फर कहते हैं। अब ये फर किस तरह से हेल्प करते हैं एनिमल्स को? फर, सबसे पहला तो जो एनिमल्स कोल्ड एरियाज में पाए जाते हैं उनके ऊपर जो फर होता है, जो हेयर होता है, वो काफी थिक होता है। तो वो थिक हेयर जो होते हैं, थिक हेयरी कवरिंग जिसको हम फर बुलाते हैं, वो उनको वार्म रखने में हेल्प करती है, ठंड से बचाती है। तो दिस फर कीप्स देम वार्म। दूसरा, उनको वो कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। तो किस तरह के एनिमल्स हैं जिनके ऊपर फर मिल रहा है, जो ठंडे इलाके में पाए जाते हैं? फॉर एग्जांपल शीप, बियर, याक, पोलर बियर जैसे कि जो पोलर रीजन में मिलता है उनके ऊपर फर मिलते हैं, तो उनको वो गर्म रखवाने में, ठंड से बचाने में हेल्प करते हैं। दूसरा, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम घर में पालते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉग है, कैट है, उनके ऊपर भी हेयर प्रेजेंट होता है, वो भी फर ही कहलाता है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर भी फर प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ठंड में है एनिमल्स उन्हीं के पास फर मिलेगा, नहीं, बस ये है कि जो ठंड में एनिमल्स है उनका फर काफी मोटा होता है जो उनको ठंड से बचाता है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि डॉग एंड कैट, उनके पास भी फर मिलता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग इज वूल, जिसे हम हिंदी में ऊन कहते हैं। तो वूल हमें कौन से तरह के एनिमल से मिलती है? शीप हो गया, याक हो गया, कैमल, गोट। तो इन सब जो एनिमल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है वो वूल की होती है। इनके ऊपर जो एक तरह से हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको हम वूल कहते हैं। थोड़े थिक होते हैं ये भी, और थिक होते हैं तो इनको ये एक तरह से वार्म रखवाने में हेल्प करते हैं। कैमल के पास अगर हैं तो ये कैमल को धूप से बचाते हैं। शीप और याक अगर हैं तो इनको ये ठंड से बचाते हैं, क्योंकि ये ठंडे एरियाज में मिलती हैं। और वूल जो ऊन होता है उसको हम लोग जो है यूज करते हैं अपने विंटर क्लोथ्स बनाने के लिए। ऊनी कपड़े जो होते हैं वो इसी वूल के मिलते हैं, बनते हैं, जो एनिमल से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग इज स्केल्स। स्केल्स कौन से एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं? ज्यादातर जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं और एम्फीबियंस ऑल्सो, तो उनके ऊपर जो है ये स्केल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, इन सब के ऊपर जो है स्केल्स पाए जाते हैं। लेकिन जो हर एनिमल में, इन सब में जो स्केल्स है वो अलग अलग टाइप के हैं। सब में जो स्केल्स है एक तरह की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फिश, फिश के जो स्केल्स होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं, लेकिन हार्ड होते हैं। पर क्रोकोडाइल और लिजर्ड जो कि ये एक तरह से जो ये रेंगने वाले एनिमल्स हैं, उनके ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से लैंड के ऊपर जो है ये रेंगते हैं। तो एक तरह से ये जो रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो क्रोकोडाइल और लिजर्ड के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन थॉर्नी होते हैं। हार्ड और थॉर्नी, थॉर्नी यानी कि थोड़े चुभने वाले, कांटे जैसे।
स्नेक्स के ऊपर जो स्केल्स होते हैं, स्नेक जो है, स्नेक्स के पास लेग्स नहीं होते, जो स्नेक क्रॉल करता है वो स्केल्स की हेल्प से करता है। तो ये स्केल्स एक तरह से स्नेक्स को हेल्प करते हैं मूव करवाने में। अब स्नेक क्या करता है, ये स्केल्स को वो टाइम टू टाइम शेड करता है, निकाल देता है ताकि नई स्किन आए। तो टाइम टू टाइम ये अपनी जो वो पुरानी स्किन, डेड स्किन निकालता जाता है, डेड स्केल्स जो है वो थ्रो कर देता है ताकि नए स्केल्स आए उसकी बॉडी पे। उस प्रोसेस को वी कॉल मोल्टिंग। तो मोल्टिंग इज द शेडिंग ऑफ ओल्ड डेड स्किन। बॉडी से पुरानी डेड स्किन झाड़ देना ताकि नई स्किन आ पाए, उस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग। तो ये जो स्केल्स है इन एनिमल्स को अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं। जैसे फिश को वो हेल्प कर रहे हैं पानी में मूव करने में, स्विम करने में। क्रोकोडाइल्स को वो एक तरह से लैंड पर क्रॉल करवाने में और एक तरह से उनको प्रोटेक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। स्नेक्स को ये स्केल्स मूव करवाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बॉडी कवरिंग्स इन एनिमल्स को हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट बॉडी कवरिंग इज क्विल। क्विल जो बॉडी कवरिंग होती है वो एक तरह से नीडल लाइक होती है, कांटे जैसे। ऐसे लगता है कि एनिमल के ऊपर कांटे हैं, तो उस कांटे जैसी कवरिंग को वी कॉल क्विल। अब ये क्विल ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कांटे जैसी है तो ये उस एनिमल को प्रोटेक्ट ही करेगी। तो जो क्विल वाली कवरिंग होती है वो एनिमल को प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल किस में प्रेजेंट होती है, बहुत कम एनिमल्स में जो है क्विल पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल पॉर्क्यूपाइन। नेक्स्ट जो बॉडी कवरिंग आती है वो है क्यूटिकल। अब एक जो क्यूटिकल जो कवरिंग होती है काफी हार्ड होती है। ये किस में प्रेजेंट होती है, बीज में, एंड्स में, बीटल्स, कॉकरोचेस। कॉकरोचेस की जो ऊपर की जो लेयर होती है वो काफी हार्ड होती है, वही क्यूटिकल कहलाता है। अब ये जो क्यूटिकल होता है सबसे पहली बात ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं तो वाटर उनकी उस जो ऊपर की कवरिंग है क्यूटिकल वो उनको बचाती है, उनकी बॉडी को खराब होने से पानी में उनको वो बचाती है। एक तरह से क्यूटिकल उनको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्यूटिकल जो होता है काफी हार्ड होता है, तो जो ये हार्ड कवरिंग होती है बीज कॉकरोचेस के ऊपर, ये उनको प्रोटेक्ट करती है अगेन। तो सारी जो बॉडी कवरिंग्स है उनका बेसिक जो मेन फंक्शन जो है वो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का। नेक्स्ट बॉडी कवरिंग आती है प्लेट्स। अब प्लेट जैसे इस तरह से अरेंज होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब ये जो प्लेट्स हैं ये आर्मर लाइक होती हैं। आर्मर लाइक जैसे पहले के जमाने में जैसे जो लोग लड़ा करते थे, सेना में जो जैसे लोग होते तो वो लड़ा करते थे सामने एक वो शील्ड ढक के, तो उसी तरह से शील्ड जो होती है उसको हम आर्मर कहते हैं। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, आर्माडिलोस। आर्माडिलोस एक एनिमल है जिसके ऊपर प्लेट्स वाली कवरिंग होती है। उसकी फोटो जो है पीडीएफ में अटैच की है, आप वहां पर देखिए कि प्लेट्स जो होती है आर्मर लाइक जो कवरिंग होती है आर्माडिलो में वो कैसे होती है। So that's all for today. In our next class, we will study about feeding habits and breathing habits in animals. And do complete your homework on time and be safe.